थर्मल एक्सपेंशन जो है, हम कभी किसी भी सॉलिड को, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स को जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जब भी हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं इन एनी सेंस, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है हीट। जैसे जैसे आप सॉलिड को, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स को, ठीक है, 90% या 95% जो सॉलिड्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको हीट मिलती है वो क्या करते हैं, एक्सपेंड होना शुरू होते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं दूँ, अगर आप आयरन को एग्जांपल के तौर पे आप हीट पे रखें या किसी बर्नर पे रख दें, तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होना शुरू होगा, उसके अंदर जो है वो आपको एक्सपेंशन नजर आएगी, वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जी जब जब भी हम हीट प्रोवाइड करें और जो मटेरियल है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, तो उसको कहेंगे हम थर्मल थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल का मतलब हीट, एक्सपेंशन का मतलब खिंचाव या बढ़ाव। ठीक है, दो टाइप्स की थर्मल एक्सपेंशन हमने फिजिक्स के अंदर रखी है, लीनियर एक्सपेंशन और क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन, नंबर 2 क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन के बाद मैं बताता हूँ आपको लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर कहते हैं स्ट्रेट को, ठीक है, लीनियर कहते हैं स्ट्रेट को, एक्सपेंशन मतलब वही बढ़ाओ खिंचाओ। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हीट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, क्या कह रहा है, आपने हीट प्रोवाइड करी और सॉलिड जो है वो वन लेंथ में जो है सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो गई, किसी एक साइड से वो बढ़ गया। ठीक है, आपने हीट प्रोवाइड करी और उसकी लेंथ में इजाफा हो गया, तो क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। हीट प्रोवाइड करने से सिर्फ लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है? जी अब हमने एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी, और इसकी जो है छोटी सी डेरिवेशन है वो देखनी है। तो मैंने सपोज किया कि हमारे पास एक रॉड है, वो रॉड जो है वो ये है, ठीक है, L1। L1 हमारे पास रॉड है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, L1। यहाँ लिखा हुआ है लेट, हमने सपोज किया L1 एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ है L1 और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड कहलाएगी है। ठीक है, और मेटालिक रॉड है ये। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको टेम्परेचर देना शुरू किया। अच्छा, जो इनिशियल टेम्परेचर था उसका, वो था कैपिटल टी। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर जो इस वक्त मौजूद टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे अभी वो मेटालिक रॉड है, वो है इनिशियल टेम्परेचर टी। अब मैंने क्या किया, उस टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ होगा एक पॉइंट पे आके। जो फाइनल टेम्परेचर होगा उसका मैंने नाम रखा टी प्राइम या टी डैश। ठीक है, तो हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए, एक इनिशियल टेम्परेचर जो शुरू का टेम्परेचर था जिसपे लेंथ कितनी थी L1। ठीक है, एक फाइनल टेम्परेचर जिसपे लेंथ कितनी हो जाएगी, L2 बढ़ जाएगी। जब मैंने बताया ना कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपेंशन होती है हर मेटल में। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रही है, मेटालिक रॉड है तो क्या इसमें जब आपने हीट प्रोवाइड करी तो ये L1 से चेंज होके L2 के अंदर आ गई। नजर आ रहा है L2? स्क्रीन जी नजर आ रही है आपको? ठीक है, गुड है। तो आपके पास फाइनल टेम्परेचर क्या है, टी प्राइम, और इनिशियल लेंथ हमारे पास L1, और जो फाइनल लेंथ होगी फाइनल टेम्परेचर के ऊपर वो क्या कहलाएगी, L2, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, अगर मैं डेल्टा देखूं तो डेल्टा जिसे कहते हैं, डेल्टा ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये है डेल्टा का सिंबल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, और उसके साथ कोई भी चीज़ लगी है, जैसे एल लिखा है उसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ निकालने का तरीका ये है कि आपके पास जो फाइनल लेंथ है, बड़ी वाली लेंथ, उसमें से माइनस करते हैं आप छोटी वाली लेंथ। तो हमारे पास बड़ी वाली लेंथ कौन सी है, L2, और छोटी वाली लेंथ कौन सी है, L1। तो L2 माइनस L1 क्या होगी हमारे पास, डेल्टा एल। अच्छा, अब हमने टेम्परेचर का चेंज भी देखना है, यहाँ पे देख रहा है डेल्टा टी लिखा हुआ है। तो डेल्टा का मतलब मैंने आपको क्या बताया, चेंज, और टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर। डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई पूछना है तो पूछें। क्लियर। ठीक है, तो डेल्टा टी जो है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है ये भी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इसको मैं कह सकता हूँ टी प्राइम माइनस टी जो है वो डेल्टा टी होगा। बहरहाल, अब हमारे पास डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है कि वो कह रहा है कि हमारे पास डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 से। डेल्टा एल क्या चीज़ है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1। L1 क्या था हमारे पास, इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ। तो कह रहा है अगर आपने बड़ी रॉड रखी, उसको हीट दिया तो उसके अंदर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। अगर आपने छोटी रॉड रखी, उसको हीट दिया तो उसमें एक्सपेंशन कम होगा। इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो डिपेंड करेगी, उस पर डिपेंड होगी लेंथ का जो चेंज आएगा। हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आ रहा है, देखो L2
ये वाली लेंथ है, बड़ी वाली लेंथ, ठीक है। L1 कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ। और जो चेंज आ रहा है ये वाला, इसको कह रहे हैं L2 माइनस L1, जिसे हम कहते हैं, उसका नाम क्या दिया हमने, डेल्टा एल। डेल्टा एल जो है हमारे पास जो चेंज आ रहा है लेंथ का, वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर L1। देखो, अगर ये सामने लिखा है, आमने सामने लिखा है, डेल्टा एल और L1 जो है हमने आमने सामने लिखा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में, यानी कि एक चीज़ मैं अगर बढ़ाऊंगा तो दूसरी चीज़ भी प्रॉपरली वही बढ़ेगी। तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, इनिशियल लेंथ के। तो इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहली बात तो ये बस बात समझ में आई। छोटी लेंथ जी। रखोगे रॉड की और एक्सपेंशन चाहोगे तो छोटा एक्सपेंशन आएगा। बड़ी लेंथ रखोगे रॉड की, उसको हीट करोगे तो एक्सपेंशन क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो चेंज इन लेंथ इनिशियल लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। इनिशियल लेंथ बड़ी होगी तो चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा आएगा, इनिशियल लेंथ छोटी होगी तो चेंज इन लेंथ भी छोटा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जो चेंज इन लेंथ है वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर वो इंक्रीज करोगे, जितना ज़्यादा डिफरेंस लेकर आओगे टेम्परेचर का, उतनी ज़्यादा आपको एक्सपेंशन मिलेगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास एक रॉड है जो इस वक्त रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे मौजूद है, ठीक है। उसको आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया, टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए, तो उसमें लेट से उसमें 0.0005 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आया, बढ़ गई लेंथ उसकी। अगर मैं आपको कहूँगी ये 10 सेंटीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस से आपने 100 पे नहीं लेके जाना, 30 डिग्री सेल्सियस से आपने लेके जाना है 500 डिग्री सेल्सियस तक, तो चेंज इन टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। 500 माइनस का 30, 470 डिग्री सेल्सियस हो गया इस वक्त, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस वजह से उसकी जो लेंथ बढ़ेगी वो इतनी नहीं बढ़ेगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी। तो चेंज इन लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन टेम्परेचर के भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों पॉइंट समझ में आए, जी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 2 नाम दे दिया, और दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। अच्छा, कंपेयर कराना या कंबाइन करने का तरीका ये होता है कि जब कंबाइन कराते हैं आप इक्वेशन, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, जो भी हमारे पास कॉमन साइड है, वो एक मरतबा लिखी जाएगी, डेल्टा एल और डेल्टा एल ये एक मरतबा लिख दी गई, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आपके पास एक मरतबा लिख दिया गया। अब जो अनकॉमन साइड है वो क्या कर दिया जाएगी, वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख दी जाएगी। तो ये L1 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो L1 इंटू डेल्टा टी मैंने लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया और डेल्टा एल लगा दिया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, जी। ठीक है। उसके बाद हमने कंबाइन की इक्वेशन को, कंबाइन करने का तरीका बता दिया मैंने आपको कि डेल्टा एल और डेल्टा एल जो है आपने कंबाइन करके एक मरतबा लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों मरतबा एक मरतबा लिख दिया। L1 और डेल्टा टी मिला के लिख दिया, L1 डॉट डेल्टा टी, यानी कि L1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अच्छा, हमारे पास जब भी प्रोपोर्शनल का साइन होता है, प्रोपोर्शनल जब भी हम हटाते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इक्वेशन, बिल्कुल, जब भी हम प्रोपोर्शनल इक्वेशन से रिमूव करते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट लगाया। वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, वो कांस्टेंट है अल्फा, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, अल्फा। ये साइन है, ये सिंबल मेरा जहाँ पे कर्सर रुका है ना, ये अल्फा है, ठीक है। अब अल्फा क्या चीज़ है वो मैं आगे डिफाइन करता हूँ। यहाँ तक इक्वेशन समझ में आ गई, जी। ठीक है, good। उसके बाद मैं कह रहा हूँ अल्फा जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट कहते हैं जी। क्वांटिटी को, नंबर को, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के कितना एक्सपेंशन बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितना एक्सपेंशन बढ़ेगा, तो वो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर हुई पॉइंट, बात बात समझ आई। अल्फा क्या बताया मैंने जी। आपको, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी जो है डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे नीचे, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर अल्फा को मैं यहीं पे रहने दूं, L1 और डेल्टा टी यहाँ पर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड। तो डेल्टा एल से डिवाइड हुआ, डेल्टा एल डिवाइड हुआ है L1 डेल्टा टी से, तो अल्फा की वैल्यू क्या बनी, इसी को देख के उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल को कह रहा है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, L1 को कह रहा है पर यूनिट लेंथ, और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर का मतलब डेल्टा टी की बात कर रहा है, डेल्टा टी। ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो बनी है इसकी, इस फॉर्मूले से बनी है। या इसको और भी कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर,
तो डेल्टा एल और अपॉन L1 जो है वो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कहलाता है, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन जी L1 क्या चीज़ है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो डिग्री से डेल्टा टी से भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये बात क्लियर हो गई, आगे जी बढ़ाऊं? ओके, ठीक है। हमारे पास अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ, अल्फा का, तो लेंथ की जगह मैं मीटर रख दूँ ऐसा यूनिट की तरह, ठीक है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। इस L1 का भी यूनिट क्या होगा, मीटर। और मीटर हाँ, और इसका डेल्टा टी का जो होगा क्या होगा, केल्विन या केल्विन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो लेंथ की मीटर और इस वाले मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो अपॉन क्या बचेगा, वन अपॉन केल्विन केल्विन बचेगा, जो इसको आप वन अपॉन केल्विन को केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं या डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, अल्फा का यूनिट है, क्लियर? जी ठीक है। उसके बाद देखो भाई, हमने आगे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जज नहीं करना, हमें इसके बाद एक और फॉर्मूला निकालना है जिससे हम फाइनल लेंथ निकाल सके, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को एक्सटेंड किया है। इस फॉर्मूले को किस तरह एक्सटेंड किया है, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा L1 डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने दोबारा से ऊपर इक्वेशन से उठाया। डेल्टा एल का मतलब बताया था फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, L2 माइनस का, L2 माइनस L1 ठीक है, इक्वल टू अल्फा आ गया, L1 आ गया। डेल्टा टी का मतलब मैंने बताया था हायर टेम्परेचर माइनस T2 इनिशियल, माइनस T1 ठीक है, टी प्राइम माइनस टी टी, ठीक है। तो हमारे पास L2 माइनस L1 आ गया। L2 इक्वल यहीं पे रहने दिया मैंने, और L1 यहाँ पे माइनस का था, इक्वल टू उस साइड चला गया, L1 प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस के साथ क्या रखा है, प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी प्राइम माइनस टी, क्लियर? जी ठीक है। यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ L1 और यहाँ से भी कॉमन निकालूँ L1, तो L1 अगर मैं ब्रैकेट के बाहर रखता हूँ, यहाँ आ गया L1, तो इस L1 की अल्फा जगह मैं निकालूंगा तो क्या रखूंगा, ये L1 निकला तो क्या बचेगा, 1 1 बचेगा, तो ये आ गया 1, ठीक है। ये आ गया प्लस साइन ऊपर वाला, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अल्फा एज इट इज आ गया, टी प्राइम माइनस टी डैश को मैं दोबारा एज इट इज डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। और ये L1 कहाँ गया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया कॉमन निकाला, ठीक है। तो L1 यहाँ से बाहर कॉमन निकाला, तो ये फॉर्मूला भी बनता है आपके पास, ये फॉर्मूला भी बनता है। ये फाइनल लेंथ का फॉर्मूला है कि अगर आपके पास इनिशियल लेंथ मौजूद हो, टेम्परेचर का चेंज मौजूद है, और अल्फा की वैल्यू दे उस मेटल की, ठीक है, वो कौन सा मेटल है, कितना एक्सपेंड करता है 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो बता रहा है, तो फिर इसका मतलब कि आप फाइनल लेंथ निकाल सकते हो उस मेटल की, ठीक है। जी ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन आपको समझ में आया? जी आ गया ओके। क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ एक्सपेंशन कितना हो रहा था, लीनियर होता था, एक लेंथ के अंदर हो रहा था, ठीक है। उस मेटल की सिर्फ लेंथ पढ़ ली थी, ब्रेथ और हाइट की हमने बात नहीं करी थी। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक है, वॉल्यूमेट्रिक के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा उसका पूरा। वॉल्यूम के अंदर क्या क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन बताई कि क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम का इंक्रीज होना ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहाँ तक क्लियर है? जी अब हमने क्या कहा, हमने एक सोचा कि भाई एक क्यूब हमने ले लिया, ये क्यूब लिया है हमने, ठीक है। और इस क्यूब को लेने के बाद ये सपोज किया हमने क्यूब, ये जो स्काई ब्लू वाला पार्ट नजर आ रहा है ये है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। जो आपने वॉल्यूम लिया है वो इनिशियली ये है स्काई ब्लू वाला, ठीक है। इसका नाम हमने दिया ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक V, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद इसका इनिशियल टेम्परेचर चेक किया। इनिशियल टेम्परेचर हमने वही लीनियर एक्सपेंशन की तरह कितना रखा है, कैपिटल T, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई अब इसका एक्सपेंशन करते हैं हम, इसके बाद इसको टेम्परेचर देना इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जब इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते फाइनल टेम्परेचर पे आ गया, तो हमने उस टेम्परेचर का नाम दिया T प्राइम या फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो उसके अंदर वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन आएगा, जैसे वो डेफिनेशन बता रही है कि हमने हीट सप्लाई करी और वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ। तो जब फाइनल वॉल्यूम बना उसका नाम क्या दे दिया, V प्राइम। ये जो पिंक वाला जो लिखा हुआ है फाइनल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, नजर आ रहा है?
जी ये हमारे पास पिंक वाला जो है फाइनल वॉल्यूम है इंक्रीमेंट के बाद, और ये जो है इनिशियल वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास हमने सपोजिशन करी है। क्या सपोजिशन करी है भाई? हमने सपोज किया है कि जो है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक कितना है, वी है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक है वी प्राइम। इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम देखना चाहें, जिस तरह मैंने चेंज इन लेंथ निकाला था, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, वी प्राइम माइनस वी। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम भी कह सकते हैं या एक्सपेंशन भी कह सकते हैं उसको। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक टी है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक टी प्राइम। ठीक है, उसके बाद हमने टेम्परेचर का चेंज भी देख दिया, डेल्टा टी किस तरह निकलता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस का इनिशियल टेम्परेचर, या इसको हम चेंज इन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, वही सारी बातें जैसे लीनियर एक्सपेंशन में हुई थी। यहाँ सिर्फ वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ पहले लेंथ का चेंज आ रहा था, यहाँ वॉल्यूम का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जैसे मैंने बताया था कि डेल्टा एल जो है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, L1 के इनिशियल वॉल्यूम के। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल वॉल्यूम के। बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई? जी वही बात कर रहा है जो लेंथ वाली बात हो रही थी, कि वो पहले कह रहा था कि जो चेंज इन लेंथ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल लेंथ के। वही बात कि अगर आप छोटी लेंथ रखोगे तो छोटा एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगा, अगर आप बड़ी लेंथ रखोगे तो बड़ा एक्सपेंशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि छोटा वॉल्यूम रखोगे, छोटा ब्लॉक रखोगे तो उसका एक्सपेंशन आपको कम नजर आएगा, बड़ा ब्लॉक रखोगे बड़ा एक्सपेंशन नजर आएगा। ठीक है, तो डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वॉल्यूम के। दूसरी बात जो वहाँ पे भी कर रहा था, डेल्टा एल जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज आएगा उतना ज़्यादा चेंज इन लेंथ आएगा। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज आएगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम का चेंज आएगा। ये बात क्लियर हो गई? जी दोनों पॉइंट समझ में आ गए? जी उसके बाद हमने दोबारा कंपेयर किया, जैसे वहाँ कंपेयर कर रहे थे, डेल्टा एल रखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा वी आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया आपके पास। और मैंने बताया था कि कंबाइन करने में जो दो अनकॉमन साइड्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, वी और डेल्टा टी जो है हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद ये जो था ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ये जो है, ठीक है, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो इक्वल टू लगाऊंगा और कांस्टेंट लगाऊंगा। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट लगाया और बी डेल्टा टी आ गया। तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे उस वक्त अल्फा था, यहाँ पर बीटा है। ठीक है, जी उस वक्त अल्फा था, यहाँ पर बीटा है। क्यों बीटा है? क्योंकि यहाँ पर लेंथ का चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आ रहा है, लेंथ उसका चेंज आ रहा है, वॉल्यूम का चेंज आ रहा है। अब बीटा को डिफाइन करते हैं, बीटा क्या है, फॉर्मूला देखते हैं उसका, बीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, वी डेल्टा टी बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा वी के पास जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा वी डिवाइड बाय वी डेल्टा टी आ गया और बीटा आ गया। ठीक है, बीटा का फॉर्मूला बनेगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी पर यूनिट, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका मतलब वी। ठीक है, और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर का मतलब है डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मूले से डेफिनेशन बनी। या दूसरी डेफिनेशन में बता दूं कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम किसको कहते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी को। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर ये आ गया डेल्टा टी, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक। क्लियर है? जी अच्छा, अब हमने वही बात की जिस तरह हमने फाइनल वॉल्यूम निकाला था, हम चाह रहे थे इनिशियल जो है हमारे पास चाह रहे थे कि फाइनल लेंथ भी निकल आए किसी तरह, तो हमने क्या करा था, इस फॉर्मूले को एक्सटेंड किया था। तो हम इस फॉर्मूले को भी आगे जाके क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कैसे एक्सटेंड करेंगे, अब फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो इक्वेशन वही उठाई है मैंने, डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी, और डेल्टा वी जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस का इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इक्वल टू बीटा आ गया, वी आ गया, डेल्टा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी प्राइम माइनस टी। अगर ना भी लिखो तो डेल्टा टी चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आगे उसको इक्वेशन में डेल्टा टी ही हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाने का मकसद क्या है कि आपको पता लग जाएगा डेल्टा टी के अंदर क्या है, या अगर आपको टी निकालना चाहो या टी प्राइम निकालना चाहो तो वो भी निकल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा वी की जगह हमने रखा वी प्राइम माइनस वी इक्वल टू बीटा वी इंटू टी प्राइम माइनस टी। अब हमारे पास वी प्राइम निकालना है हमने, ये जो माइनस का वी है हमारे पास एक्स्ट्रा है, जब माइनस का वी इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का वी। ठीक है, क्लियर है? जी फिर आ गया हमारे पास प्लस का बीटा वी टी प्राइम माइनस टी। ठीक है, हमारे पास
यहाँ से कॉमन आ रहा है v और v। जब मैं v कॉमन लूंगा तो v बाहर चला गया ब्रैकेट के, जब यहाँ से v चला गया बाहर, क्या बचेगा इसकी जगह पर? 1। 1। ठीक है, प्लस आ गया, बीटा आ गया, v तो बाहर चला गया था, और t प्राइम माइनस टी की जगह डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। किस तरह निकालें हम? ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम पता हो अगर हमें, बीटा की वैल्यू पता है और डेल्टा टी की वैल्यू पता हो, तो हम फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोबारा मैं अगर फॉर्मूला जी रखूँ बीटा के लिए, तो बीटा का अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो बीटा की जगह मैं क्या रखूँ? वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब, इस वॉल्यूम की जगह भी मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, डेल्टा टी की जगह केल्विन या और डिग्री केल्विन। सेल्सियस। तो इसका भी यूनिट सेम होगा जो अल्फा का था, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर? जी होप सो आपको समझ में आया होगा।